वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माइकोलॉजी के 10th पार्ट में जो फंगल माइसीलियम होता है उसमें जो दूसरे मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में। और ये जो दूसरे तरह के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, अदर मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर सोमेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। और स्पेशली ये मॉडिफिकेशंस जो होते हैं ये पैथोजेनिक फंजाई में विकसित होते हैं। स्पेशली जो ओब्लिगेट टाइप ऑफ पैथोजेनिक फंजाई जो होती है उसके अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स ये होस्ट टिश्यू के अंदर डेवलप करती हैं। तो वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं, एक होता है एप्रेसोरियम और दूसरे होते हैं हॉस्टोरियम। तो आज हम बात करेंगे एप्रेसोरियम एंड हॉस्टोरिया की। ये एक इमेज है फंजाई के एप्रेसोरियम की। जब एक पैथोजेनिक फंजाई जो कि स्पेशलाइज्ड होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड ओब्लिक टाइप ऑफ पैथोजेनिक फंजाई जो होती है, जो पैथोजन के ऊपर जब उसका स्पोर आकर गिरता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्पोर है यहाँ पर ये यूरिडोस्पोर आपको दिख रहा है जो पक्सीनिया का स्पोर होता है। तो जब पैथोजेनिक फंजाई का जब स्पोर आकर के होस्ट सरफेस के ऊपर गिरता है तो उससे एक जर्म ट्यूब विकसित होती है। ये जर्म ट्यूब एट द प्लेस ऑफ कांटेक्ट विद द होस्ट टिश्यू या होस्ट सरफेस ये एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर उसमें डेवलप हो जाता है, एक स्वेलिंग अपीयर होती है। एंड दिस स्वेलिंग इज बल्बस शेप्ड। कैसी होती है? बल्ब के तरह दिखाई देती है ये स्वेलिंग। और इस स्वेलिंग को कहा जाता है एप्रेसोरियम। तो व्हाट इज एप्रेसोरियम? The pathogenic fungi develop special structures of attachment on the host body in the early stage of infection, and these special structures are called एप्रेसोरिया। और ये जो एप्रेसोरियम जो विकसित होते हैं एट द प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो बल्बस स्ट्रक्चर या ये जो स्वेलिंग जो डेवलप होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ होस्ट, यहाँ से इन्फेक्शन pegs are produced which enter the host epidermal layer। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं दिस इज द एपिडर्मिस। ये जो लेयर है ये कंप्लीट लेयर इज एपिडर्मिस। इस एपिडर्मल लेयर को वो जब पेनिट्रेट करते हैं तो उससे क्या डेवलप होते हैं? इन्फेक्शन पैग्स या इन्फेक्शन हाइफी डेवलप होते हैं। तो व्हाट इज in एप्रेसोरियम? एप्रेसोरियम is a bulbous or swelling like structure that appears at the place of contact of the host tissue। जब पैथोजन जब कांटेक्ट में आता है वहाँ पर ये एप्रेसोरियम डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं हॉस्टोरियम की। तो हॉस्टोरियम जो होता है वो बेसिकली ये जो पैग लाइक इन्फेक्शंस जो डेवलप होते हैं एप्रेसोरियम से, जो इन्फेक्शन पैग्स डेवलप होते हैं वो इंटरसेल्यूलरली ग्रो करते हैं होस्ट टिश्यू में। तो ये क्या है? इन्फेक्शन हाइफी है जो होस्ट टिश्यू के अंदर, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा इन्फेक्शन हाइफी है। अब इस इन्फेक्शन हाइफी जो कि पूरा इंटरसेल्यूलरली ग्रो कर रहा है, इस इन्फेक्शन हाइफी से कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं दैट ग्रोज इंट्रासेल्यूलरली। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंट्रासेल्यूलर ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। ये जो इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो विकसित होते हैं इंटरसेल्यूलर माइसीलियम से, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है ये कहलाते हैं हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया का जो काम है वो है इस होस्ट टिश्यू से सेल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उस फंजाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देयर आर सम ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स that after infection produces lateral outgrowths that pierces the host body and grows
intercellularly in the host tissue. And after penetration, they take different shapes. And ये जो डिफरेंट शेप्स के जो हॉस्टोरिया जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हॉस्टोरिया कहलाते हैं. सो हम बात करेंगे व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एप्रेसोरियम एंड हॉस्टोरियम. तो जो सिमिलैरिटीज़ है दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फंजाई में पाए जाते हैं. बोथ आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग इनटू द प्लांट होस्ट सेल. ठीक है. बोथ absorbs nutrients and water from the host tissue. and ये जो structures होते हैं they are important in the development of plant fungal diseases. यानी दोनों के दोनों structures जो है they are important है to develop plant fungal diseases in the host tissue या particular any plant host. तो ये तो हो गई similarities. अब बात होती है डिफरेंस की कि इनमें क्या डिफरेंस है. तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. दोनों डिजीज कॉजिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पैथोजेनिक फंजाई में डेवलप होते हैं. लेकिन जो डिफरेंस है कि ऑन इन्फेक्शन जब वो होस्ट टिश्यू में जब इन्फेक्शन होता है तो एप्रेसोरियम फॉर्म्स अ बल्बस स्ट्रक्चर, स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड हॉस्टोरियम फॉर्म्स अ रूट लाइक स्ट्रक्चर अपॉन इन्फेक्शन. तो यही इनका डिफरेंस है. इसके बाद बात करते हैं ये फंगल हॉस्टोरिया. वैसे मैंने आपको बता दिया ये क्या होते हैं. तो देयर आर सम हाईली स्पेशलाइज्ड obligate type of plant parasites that develops haustoria like structures out of intercellular hyphae in the substratum. तो हॉस्टोरियम जो होते हैं it is a specialized structure to absorb nutrients from the host cell of the substratum without killing it. इसको वो किल नहीं करते हैं. So हॉस्टोरिया are characteristic of obligate parasites. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फंगल हॉस्टोरिया आर बेसिकली फीडिंग ऑर्गन्स. क्या है ये? फीडिंग ऑर्गन्स है दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पोर्स दैट जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट्स. और ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो हैं पैरासिटिक फंजाई में डेवलप होते हैं जो कि सेल्स को पेनिट्रेट करके होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. किस तरह से ये हॉस्टोरिया डेवलप होते हैं ये मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ. क्योंकि सबसे पहले स्पोर जर्मिनेट होगा, उससे जर्म ट्यूब डेवलप होगी और जर्मिनेशन से जो जर्म ट्यूब डेवलप हुई वो उससे एट द प्लेस ऑफ कांटेक्ट ये स्वेलिंग डेवलप होती है जिसे एप्रेसोरिया कहा जाता है. और एप्रेसोरिया से पेनिट्रेशन पैक्स डेवलप होते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर. और वो पेनिट्रेशन पैक्स जब ग्रो करते हैं तो वो ग्रो करके इंटरसेल्युलरली क्या बनाते हैं? इन्फेक्शन हाइफी बनाते हैं. और ये इन्फेक्शन हाइफी से इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉस्टोरिया. क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया कहते हैं. इसके बाद दिस इज़ द कंप्लीट इमेज किस तरह से एप्रेसोरियम से पैग लाइक जो है ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं जो कि इंटरसेल्युलरली ग्रो कर रहे हैं और उससे क्या डेवलप हो रहे हैं? ये हॉस्टोरिया डेवलप होते हैं. इनका जो शेप होता है मैंने आपको बताया दे वेरी इन शेप साइज एंड इन डिफरेंट फंजाई. दे कैन बी स्मॉल राउंडेड और बटन लाइक स्ट्रक्चर्स, दे कैन बी ब्रांच्ड और दे कैन बी हाईली ब्रांच्ड. तो इनका शेप अलग अलग हो सकता है. इन दिस image you can see different types of fungal hostorium. और यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं ये जो फंगल हॉस्टोरियम है इसका जो टिप है ये पूरा आपका इसमें ग्लोबोस टाइप का टिप आपको नज़र आ रहा है. दिस इज़ अ अनब्रांच टाइप ऑफ फंगल हॉस्टोरियम. एंड ये जो आपका इंटरसेल्युलर माइसीलियम से ये जो हॉस्टोरिया डेवलप हो रहे हैं जो इंट्रासेल्युलर यहाँ पर ये सेल के अंदर बहुत हाईली ब्रांच्ड हो चुके हैं. तो ये स्ट्रक्चर शो करते हैं ये ब्रांच टाइप ऑफ हॉस्टोरिया. दिस इज़ अ सेक्शन थ्रू हॉस्टोरियम. तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं तो हम नाउ आई एम कंक्लूडिंग कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है चाहे एप्रेसोरिया हो चाहे हॉस्टोरिया हो ये दोनों स्ट्रक्चर जो पैरासिटिक फंजाई है जो पैथोजन में इन्फेक्शन कॉज करने का काम जो पैथोजेनिक फंजाई है जो होस्ट में इन्फेक्शन
कॉज करती हैं, उन दोनों में ये स्ट्रक्चर्स विकसित होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।